बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है इनक्यूबेटर की सेटिंग्स के हवाले से। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इनक्यूबेटर जो मशीन है इसकी सेटिंग्स किस तरीके से की जाती है। तो आए मशीन को ऑन करते हैं। ये मैंने मशीन को ऑन कर दिया। अब जो मेरी प्रीवियस सेटिंग लगी हुई थी वो शो कर रहा है। तो आप माइनस का बटन दबा के रखेंगे 3 सेकंड के लिए, जो आपकी प्रीवियस सेटिंग होगी वो इरेज हो जाएगी। उसके बाद मशीन के अंदर जो सेटिंग्स होती है वो शो कर रही है, जिसके लिए ये मुर्गियों के अंडों के लिए, ये बत्तख के अंडे के लिए, ये पैरेट्स के लिए। लेकिन मैं जो सेटिंग रखता हूँ वो मेरी अपनी खुद की होती है। अदर बर्ड्स को ओके करेंगे हम, और उसके बाद डेज़ का ऑप्शन आ जाएगा। तो डेज़ जो है वो मैं अपने स्पेसिफिक डेज़ रखता हूँ, क्योंकि मेरी इनक्यूबेशन मशीन जो होती है वो लगातार चलती रहती है। तो मैं 35 डेज़ रखता हूँ। उसके बाद हम ओके का बटन दबाएंगे। अब बारी है टेम्परेचर की। टेम्परेचर जो होता है वो टोटली जितने भी बर्ड्स होते हैं उनका सबका सेम होता है 37.4। उसके बाद ह्यूमिडिटी में मैक्सिमम 50 रखता हूँ, क्योंकि मेरी जो एक मशीन है ये इसके अंदर फर्स्ट डे से लेके नियर टू हैच जो चेक होता है वो उसके अंदर होता है। बाकी जब वो हैच होने वाला होता है अप्रॉक्सीमेटली 5 डेज़ पहले, तो मैं उसको एक हैचर में मूव करता हूँ। तो मैं इसकी ह्यूमिडिटी 45 to 50 रखता हूँ। उसके बाद आ जाता है टर्निंग का, कि जो मशीन है, जो एग्स है वो कितने टर्न करने हैं। तो मैं इसको तकरीबन 50 तक रखता हूँ। 50 क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों घूमेगा ये। अब इसको ओके का बटन दबा के अब ये आ गया है कि कितनी देर बाद आपको अंडे रोटेट करने हैं। तो मैं इसको मैक्सिमम 100 मिनट रखता हूँ। तो 100 मिनट बाद ये एक दफ़ा क्लॉकवाइज घूमेगा, फिर 100 मिनट बाद एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। उसके बाद ओके का बटन दबा देंगे तो आपकी पूरी मशीन की सेटिंग सेट हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर लिमिट्स कैसे लगाई जाती हैं। तो उसके लिए आपने प्लस और ओके का बटन दबा के रखना। उसके बाद ये ऑप्शन आ जाएगा। इस ऑप्शन के बाद आपने तीसरे ऑप्शन पे जाना है। तीसरा ऑप्शन जो है वो हाई का है, हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर इसमें 2 डिग्री जा रहा है, जैसे मैंने 37.4 रखा है। अगर ये 39.4 होगा तो बीप अलार्म हो जाएगी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इसको 1 डिग्री ऊपर रखूँ हाई का। इसके बाद है लो का। जैसे अगर 37.4 मैंने टेम्परेचर, अगर वो लो की तरफ जाएगा तो 3 डिग्री जैसे ही लो का मशीन जो होगी वो अलार्म शुरू कर देगी अपने, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि टेम्परेचर लो हो रहा है। और ये है कूल का ऑप्शन, कि मशीन को कितनी देर के लिए बंद करना है। और नंबर 6 जो है ये डिग्री और फ़ारेनहाइट का है, तो मैं इसको डिग्री में रखता हूँ। अब इसके बाद जो ऑप्शन आ रहा है ये है लाइट का है, डिस्प्ले लाइट। क्या आपने डिस्प्ले लाइट ऑन चाहिए नहीं चाहिए, अंदर की लाइट ऑन चाहिए नहीं चाहिए, दोनों ऑप्शन इस चीज़ के 7 और 8। अब इसके बाद ये जो ऑप्शन आता है नंबर 9, ये है साउंड का, कि जो बटन दब रहे हैं कि आपको बीप चाहिए नहीं चाहिए। अब नंबर 11 को आप ओके करेंगे तो आपकी सारी सेटिंग सेफ हो जाएंगी। अब बारी आती है मशीन जब आप स्टार्ट करते हैं, कम से कम ये 2 दिन के लिए मैं मशीन को इसी तरीके से ऑन रहने दूंगा अंडे रखने से पहले, ताकि जो मशीन की फ्लैक्चुएशन है वो मुझे समझ में आ जाए अगर हो रही है। अब ये है हाइग्रोमीटर। ये एलिटेक का लेटेस्ट मॉडल का हाइग्रोमीटर है। ये अपने साथ तकरीबन 16,000 रीडिंग सेफ रखता है ये अपने अंदर। और इसको मैंने सेटिंग की हुई, हर 20 मिनट के बाद ये एक रीडिंग लेगा और उसको मैं कंप्यूटर में देख सकता हूँ एज अ ग्राफ, के अंदर जो मशीन के अंदर का जो टेम्परेचर है वो फ्लैक्चुएट तो नहीं हो रहा, कहीं हाई तो नहीं हो रहा, या लो तो नहीं हो रहा, या ह्यूमिडिटी जो है वो ज़्यादा तो नहीं हो रही। जब भी आप इंक्यूबेशन स्टार्ट करें, ये जो हाइग्रोमीटर होते हैं ये आप ज़रूर लें। ये तो एक्सपेंसिव है एलिटेक का, क्योंकि ये एज अ कमर्शियल फार्मास्यूटिकल में इस्तेमाल होता है। तो आप चाहे तो यूनिटी का 333 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली 5,000 रुपये तक का मिल जाता है। लेकिन अगर आप ये लेना चाहें तो ये बहुत ही अच्छा है। इसकी एक्यूरेसी रेट भी 99.9% है और ये रीडिंग सेव रखता है। अब देखें इसके अंदर टेम्परेचर के बाद ह्यूमिडिटी के बाद अभी तक रीडिंग मैंने इसकी स्टार्ट नहीं की है, क्योंकि मशीन मैंने ऑन करी, इसको कंप्यूटर से मैंने रीसेट कर दिया। अब अगर बीच का बटन मैं दबा के रखूँगा तो उसकी रीडिंग लेना हर 20 मिनट के बाद स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद ये बताता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर जो कितना गया हुआ है, मिनिमम कितना गया हुआ है, ह्यूमिडिटी कितनी गई हुई है, ह्यूमिडिटी माइनस में कितनी गई हुई है। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ज़रूरी है। आपको जब इंक्यूबेशन स्टार्ट करें तो इस तरीके का हाइग्रोमीटर लाजमी लेना चाहिए। अब जो मैंने मशीन को 2 दिन ऑन किया हुआ था, ये उसकी एनालिटिकल रिपोर्ट्स है।
जिसके अंदर टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा कितना गया, कम से कम कितना रहा, ह्यूमिडिटी बढ़ी नहीं बढ़ी या लो हो रही, तो सारी रिपोर्ट्स है। तो ये इसने रीडिंग्स ली हुई है, तो ये काफ़ी गुडफुल हो जाता है आपकी इंक्यूबेशन के लिए। अब ये देखें, ये इसके अंदर बता रहा है कि ह्यूमिडिटी जी 40% रही है और जो हाई रही है 55। जो मैंने 2 अलार्म लगाए हुए थे इसके अंदर, मशीन के अपने भी है ना, इस हाइग्रोमीटर के अपने भी अलार्म है। अब ये टाइम, डेट, ड्यूरेशन, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना गया, 37.9 तक टेम्परेचर गया मैक्सिमम। और ये इसका ग्राफ चार्ट आ गया कि ह्यूमिडिटी कितनी गई है, टेम्परेचर कितना फ्लैक्चुएट हो रहा था। तो अगर ये चीज़ को हम मेंटेन कर लेंगे तो डेड इन शेल से आप बच सकते हैं। अब आप देखें, ये शुरू में जो ब्लू वाला आ रहा है, मतलब मैंने रीडिंग लेना ऑन नहीं की थी तो टेम्परेचर ले रहा था। ब्लू के बाद से जब मैंने बटन दबाया तो उसके बाद हर 20 मिनट के बाद रीडिंग लेना शुरू कर दी इसने। हर 20 मिनट के बाद एक रीडिंग लेता है। और अब ये देखें, मशीन जो थी एकदम एक्यूरेट हो गई थी, 37.4 ह्यूमिडिटी सब मेंटेन है। तो ये थी डिटेल वीडियो मशीन को स्टार्ट करने की। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह हो मशीन से रिलेटेड या इंक्यूबेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।